चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ सी द नेक्स्ट इज फूड पाइप। अब जो हमारा खाना होता है वो हमारे माउथ के बाद में एंटर होता है फूड पाइप में। फूड पाइप को और एक और किस नाम से जाना जाता है? ईसोफेगस। ठीक है, चलिए यही दिया हुआ है। माउथ ओपन्स इनटू अ फूड पाइप। जो हमारा माउथ है वो ओपन होता है हमारे फूड पाइप में। खाना माउथ में हमने च्यू किया, नाउ द फूड विल गो इनटू द फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी बोला जाता है। फूड फ्रॉम द माउथ पासेस थ्रू दिस फूड पाइप एंड रीचेस स्टमक। अब जो खाना है वो माउथ में च्यू किया, खाना अब किस में जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस के बाद में खाना पहुंच जाता है स्टमक में। पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्या हुआ देखो, माउथ एंड माउथ कैविटी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माउथ जो है मुंह है। अब जो माउथ के अंदर जो आपका स्पेस है ना, ठीक है, इसको बोला जाता है माउथ कैविटी, जिसमें आपकी टंग प्रेजेंट है, जिसमें आपके जो टीथ प्रेजेंट है, इसको ही क्या बोल रहे हैं? माउथ कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब माउथ से खाना किस में गया? ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है कि एक ट्यूब है जो कि खाने को लेकर जा रही है स्टमक में। स्टमक में खाना पहुंच गया। ठीक है, समझ आया। अब देखो आगे का पढ़ते हैं, फिर आगे का ये भी समझ आएगा कि क्या है स्टमक। अब देखो, स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन। ऐसा लगता है जैसे सैक, बोरी जैसा एक ऑर्गन है, छोटा सा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत छोटा सा। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज योर स्टमक। अब मुझे ये बताइए आप कि ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये जो ये पाइप दिख रहा है ये क्या होगा? ऑफ कोर्स बात है ना, ये ही ईसोफेगस है। और ये वाला पाइप क्या होगा? ये जो स्टमक से आगे जो ये पाइप यहां से जो हमें दिख रहा है, ये वाला, ये पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। बिकॉज स्टमक से खाना आगे कहां पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए नाउ सी food in the stomach is churned well and mixed with more digestive juices। अब हमारे पेट में, स्टमक में क्या होता है? जो खाना होता है वो अच्छे से चर्न होता है। ठीक है, और जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस है उनके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, these juices break down the proteins present in the food into simple soluble substances। ये जो जूस है ये क्या काम करेगा? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। और पीछे पढ़कर आए थे हम, याद आया कि डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। दिस इज डाइजेशन। हमने देखा था माउथ में क्या हुआ था? स्टार्च को कन्वर्ट किया था। अब हमारे स्टमक में प्रोटीन जो होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में। ठीक है, चलो भाई, कौन करता है? डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है वो ये काम करते हैं। नाउ द फूड रिमेन्स इन द स्टमक अप टू 3 to 4 hours। अब जब आपने खाना खाया उसके 3 से 4 घंटे तक आप जो खाना होता है वो आपके स्टमक में रहता है। ठीक है, वो आपके स्टमक में रहता है। देयर इज एन एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक व्हिच किल्स द जर्म्स इन द फूड। अब हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एक एसिड भी प्रेजेंट है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक लिए, लेकिन अभी इतना जानने की कोई नीड नहीं है, हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना, एक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में जो क्या करता है? जर्म्स जो होते हैं उनको किल करने का काम करता है। हमारे फूड में जो जर्म्स है उनको किल करने का काम करता है ये एसिड। From stomach food passes down to the small intestine। अब जो खाना है वो स्टमक से कहां पे जा रहा है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ सी small intestine is a coiled tube which is the longest part of the digestive system। very important। ये देखो, ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से खाना कहां पर आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। दैट मींस यहां से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से शुरू हो रही है, ठीक है, इसके पहले क्या होगा? स्टमक। तो मैं ऐसे एरो बना देती हूँ, वेट अ मिनट। ये देखो, जो खाना है वो स्टमक, यहाँ पे स्टमक होगा
और स्टमक से खाना किस में आया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है। इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो, एक ट्यूब है जो कि कॉइल्ड है, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नाउ द food in the small intestine is mixed with more digestive juices। ये जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, अब इसमें बहुत सारे और भी डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो मिक्स होंगे, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होंगे एंड ब्रेक्स डाउन फर्दर, और भी इस फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेक डाउन किया जाता है। सम ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस कम फ्रॉम अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड पेनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देखो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तो आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या काम करती हैं मैम, आपको लगेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये देखो, वेट अ मिनट, ये देखिए, अब स्टमक है, स्टमक से खाना किस में गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और हमें ये बोला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ इस खाने को मिक्स किया जाता है और इस खाने का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ओके मैम, अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनमें से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस कहां से आते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं लिवर से और पेनक्रियाज से, ठीक है। और ये जो है डाइजेस्टिव, वेट अ मिनट, नाउ सी, ठीक है, तो ये लिवर, पेनक्रियाज और एक और है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ये जो मैंने स्टार मार्क किए हैं ये हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करना, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं जो कि हेल्प करेंगे डाइजेशन में, उनको रिलीज करना, ठीक है। अब देखो हमने देखा था कि सम ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, अब कुछ जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो खाने में मिक्स होते हैं, खाने में जो मिक्स किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां से आते हैं, लिवर से और पेनक्रियाज से आते हैं। तो आपको लगेगा मैम गॉल ब्लैडर का फिर क्या काम है, गॉल ब्लैडर नहीं रिलीज करेगा क्या अपना जूस, करता है। सी, गॉल ब्लैडर खुद से कोई जूस नहीं बनाता है। ये देखो, ये लिवर है, लिवर के, ये आपका लिवर है, लिवर के नीचे देखो ग्रीन कलर का ये जो पार्ट है यही गॉल ब्लैडर है, राइट। अब जो लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। वैसे आपको नहीं जानने की नीड इतना, बट मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ सो दैट यू जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये जो लिवर है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, ये भी एक टाइप, बाइल जूस क्या है, बाइल जूस इज अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अब ये जो बाइल जूस है इसको लिवर से लेकर अपने पास रख लेता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर खुद कोई मेहनत नहीं कर रहा, गॉल ब्लैडर खुद कोई जूस नहीं बनाएगा। गॉल ब्लैडर कहता है लिवर ठीक है तुम अपना बाइल जूस मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लूंगा, रख लिया। अब ये जो बाइल जूस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगा गॉल ब्लैडर। तो इसलिए बोला गया कि जो जूसेस है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो कहां से आ रहे हैं, लिवर से आते हैं और पेनक्रियाज से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि बनाया किसने, लिवर ने बनाया है, तो गॉल ब्लैडर का क्यों नाम लेंगे। तो पेनक्रियाज भी अपना जूस बना के रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लिवर भी अपना जूस बना लेता है, लेकिन गॉल ब्लैडर बोलता है नहीं मैं रिलीज करूंगा तुम्हारा जूस। तो क्या होता है, वो बाइल जूस लेता है लिवर से और वो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर कुछ खुद से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 आपको ये याद रखने हैं, 3 कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ध्यान क्या रखना है, लिवर और पेनक्रियाज दोनों अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज अपना जूस डायरेक्ट रिलीज कर देगा,
ठीक है, डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा। ठीक है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन तुम फूड के साथ इस डाइजेस्टिव जूस को मिक्स कर दो और फूड का ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, अब आगे लिवर के आगे बैठा है गॉल ब्लैडर, लिवर के आगे गॉल ब्लैडर बैठा है और वो कह रहा है लिवर तुम्हारा बाइल जूस मुझे दो, मैं रिलीज करूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सिंपल सा क्या होता है, लिवर अपना बाइल जूस जो है, अपना डाइजेस्टिव जूस जो है वो दे देता है गॉल ब्लैडर को और गॉल ब्लैडर रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉल ब्लैडर किसको दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा कि लो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लिवर ने मुझे ये डाइजेस्टिव जूस दिया, मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम फूड के साथ इसको मिक्स करके फूड का ब्रेक डाउन कर दो। सिंपल, समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी, यहां पे थे हम लोग। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से, लिवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, नाउ डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कहां पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, माउथ से शुरू हुआ डाइजेशन, कंप्लीट कहां पे हुआ, माउथ में हुआ, फिर स्टमक में हुआ और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, अब यहाँ पे जो भी डाइजेस्टिव फूड है, बॉडी कहती है दे दो मुझे, स्मॉल इंटेस्टाइन से बोलेगी बॉडी मुझे दे दो डाइजेस्टेड फूड सारा। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड फूड का क्या करें भाई, तो अनडाइजेस्टेड फूड आगे कहां चला जाता है, from here it is supplied to other parts of the other parts through blood circulation। अब बॉडी क्या होता है, अब देखो जो भी, ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू, अब देखो ब्लड में ये जो डाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेशन कंप्लीट कर दिया, फूड डाइजेस्ट हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड। ब्लड कहता है मुझे दे दो तो जो भी है डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड ले लेगा। अब ब्लड कहता है मैं पूरी बॉडी में सप्लाई कर दूंगा सबको, पूरी बॉडी में सारे पार्ट्स को ही डाइजेस्टेड फूड में दे दूंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेशन किया फूड का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगा डाइजेस्टेड फूड को और ब्लड कहेगा अब मैं ये डाइजेस्टेड फूड सारे बॉडी पार्ट्स को दे दूंगा। डाइजेस्टेड फूड तो पहुंच गया सारे बॉडी पार्ट तक। अनडाइजेस्टेड फूड का क्या मैम, अनडाइजेस्टेड फूड आपका आगे चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यही देखेंगे, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये देखो ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और यहां पे बीच में क्या प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, अब यहाँ पे नाम बदल गया अभी तक, अब बिकॉज खाने का डाइजेशन हो गया, अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे डाइजेस्टेड फूड या फिर सिर्फ फूड भी नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ और ब्लड ने डाइजेस्टेड फूड को ले लिया स्मॉल इंटेस्टाइन से और सारे बॉडी पार्ट्स को दे दिया। अनडाइजेस्टेड फूड को आगे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, passes into a wider tube। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ी वाइड है, थोड़ी मोटी ट्यूब है। ठीक है, called large intestine, इसीलिए नाम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, where water is absorbed from it and waste called fecus are left। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आया, वाटर जो है वो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया लेकिन वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो जो वाटर है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या होता है, वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, अब यहाँ पे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया अनडाइजेस्टेड फूड से, अब जो वेस्ट बचा उसको क्या बोलते हैं हम, फीकस। फीकस भी बोला जाता है इसको एक्सक्रीटा भी बोला जाता है, एक ही बात है, और इसको फीकल मैटर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको फीकल मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, फीकस या बोल सकते हो एक्सक्रीटा या फिर फीकल मैटर। ठीक है, चलो भाई अब आगे क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड है, इससे वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, अब आएगा अनडाइजेस्टेड फूड एनस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट एनस
through anus the undigested food is released out of the body. बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एनस अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा और यू कैन से फीकस और यू कैन से फीकल मैटर. सो नाउ सी कि हमारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का मतलब है कि अपने डाइजेस्टिव जूस जो बना रहे हैं वो कौन कौन से है, लिवर एंड पेनक्रियास. बट गॉल ब्लैडर जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इट इज जस्ट अ ऑर्गन. क्योंकि गॉल ब्लैडर खुद का कोई जूस थोड़ी बना रहा है, वो तो लिवर से जूस को ले रहा है और स्टोर करके रख रहा है अपने पास. इसलिए जो हमारा गॉल ब्लैडर है, तो यहां पे ये बात ध्यान रखेंगे दैट लिवर एंड पेनक्रियास बोथ आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, मैं यहां पे ग्लैंड्स इसको जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे मैं लिख देती हूं दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. राइट और जो गॉल ब्लैडर है, यहां पे लिख देती हूं मैं, जो गॉल ब्लैडर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो गॉल ब्लैडर है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इट इज जस्ट अ ऑर्गन. बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो अपने जूसेस बना रहे हैं खुद. पेनक्रियास भी अपना जूस बना रहा है, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या कौन सा जूस होता है. ठीक है, और जो लिवर है वो भी अपना जूस बना रहा है. ठीक है, इसलिए उनको बोला गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. लेकिन जो गॉल ब्लैडर है वो खुद का जूस कुछ नहीं बनाता, वो तो सिर्फ स्टोर करके रखने का काम करता है. लिवर से लेता है, अपने पास रख लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है बाद में, बस. ठीक है, तो गॉल ब्लैडर इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज जस्ट अ ऑर्गन. ठीक है, चलो समझ आ गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन इज एनस. सी मैंने आपको पहले भी बताया था एनस क्या है. एनस इज अ ओपनिंग, एक ओपनिंग है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, फीकस और यू कैन से फीकल मैटर. fecal matter. ठीक है, now see the semi solid feces passed out of the body through anus as excreta. अब क्या हुआ, ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आई लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया. ठीक है, अब क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब उसका नाम क्या है, एक्सक्रीटा. एक्सक्रीटा पहले तो रेक्टम, देखो रेक्टम क्या होता है, रेक्टम में टेम्पररीली स्टोर कर दिया जाता है. ठीक है, द थिंग इज एनस क्या है, ओपनिंग है जिसके थ्रू एक्सक्रीटा को बाहर रिलीज कर दिया जाता है बॉडी से. रेक्टम क्या है, रेक्टम में जो भी वो फीकल मैटर है. ठीक है, रेक्टम यहां पे फीकल, इसको मैं एक्सक्रीटा लिख देती हूं. ठीक है, एक्सक्रीटा is temporarily stored. मतलब कि जब तक एनस के थ्रू एक्सक्रीटा को बाहर नहीं रिलीज किया जाएगा बॉडी से, तब तक जो एक्सक्रीटा है वो इस रेक्टम में रहता है, रेक्टम में पड़ा रहता है. ठीक है, अब एनस के थ्रू इस एक्सक्रीटा को बाहर पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से. ठीक है, चलो समझ आया. अब ये देखो यहां पे लग रहा होगा कि मैम ये अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स जो है वो एक, नाउ सी, तो मैं आपको लगेगा मैम ये अपेंडिक्स क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से एक पाउच आप समझ सकते हो, जो छोटा सा एक पाउच अटैच्ड है. देखो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन से एक छोटा सा पाउच अटैच्ड है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का अभी तक हम माने तो देखो अकॉर्डिंग टू साइंस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है अब हमारी बॉडी में. ठीक है, तो कई लोगों का आपने सुना भी होगा इवन कि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है. अपेंडिक्स के ऑपरेशन में क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स, बिकॉज इसका एज सच कोई काम ही नहीं है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो बस सिंपल सा है, ध्यान रखना है कि अपेंडिक्स क्या है. अपेंडिक्स एक पाउच है छोटा सा जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड है. इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका रिमूवल कर देते हैं. ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स. ठीक है, तो फिलहाल अपने को क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर से उस डायग्राम को देख लेते हैं. कहां गया वो डायग्राम हमारा, वेट अ मिनट, हियर इट इज. नाउ सी
चलो इसको वापस देख लें एक बार। देखो शुरुआत करी थी हमने माउथ से, माउथ के बाद में खाना आया ईसोफेगस में, माउथ में क्या हुआ था, स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ था, फिर खाना आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद आया स्टमक में, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस हैं और एसिड है, एसिड करता है जर्म्स को किल करने का काम और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। अब जो आगे खाना किस में जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियाज अपने जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर देंगे, रिलीज कर देंगे, अपने डाइजेस्टिव जूसेस लिवर और पेनक्रियाज दे देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, उन डाइजेस्टिव जूसेस को फूड के साथ मिक्स करके फूड का ब्रेकडाउन करेगी, ठीक है, और यहां पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में खाना आएगा, खाना नहीं अब बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड बिकॉज डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अनडाइजेस्टेड फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे वाटर एब्जॉर्ब होगा, और अब अनडाइजेस्टेड फूड का नाम हो जाएगा एक्सक्रीटा। फिर एक्सक्रीटा जो है वो रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होगा जब तक वो बॉडी से रिलीज नहीं होता है, और बाद में एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटा है उसको बॉडी से रिलीज कर देती है, बॉडी उसको बॉडी से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। चलो समझ आया। गॉल ब्लैडर जो है वो एक क्या नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, बिकॉज गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया पूरा आपको क्या क्या है, ठीक है। ये देखो ये रही आपकी एनस, एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटा है उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, फीकस, ठीक है, एक्सक्रीटा भी बोलते हैं। रेक्टम में क्या होता है, एक्सक्रीटा टेम्परेली स्टोर रहता है जब तक रिलीज नहीं होता बॉडी से। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड कहां से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो बस ये सब कुछ है, समझ लो, आ गया समझ। तो हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी, अब एक और ये देखो एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को देख के आप अच्छे से समझ सकते हो। एक रिकैप है ये, जो अभी तक हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, कैसे कैसे किस पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या क्या काम है वो सब कुछ देखा, ये ही इस फ्लो चार्ट में मेंशन है। फूड एंटर हुआ माउथ में, फूड एंटर हुआ माउथ में, फूड मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिगिन स्टार्च डाइजेशन। फूड जो है वो सलाइवा में मिक्स होता है और स्टार्च का डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। देन द फूड एंटर्स इनटू फूड पाइप। अब फूड पाइप में कोई डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है, ठीक है। फूड पाइप में जो है इस देखो सलाइवा किसने सिक्रीट किया था, सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड नाम आया है ना, सलाइवरी ग्लैंड नाम आया, ग्लैंड। दैट मींस जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को बनाते हैं और रिलीज करते हैं, ठीक है। नाउ सी, तो अब जो हमारा फूड पाइप है, सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। फूड पाइप में कोई डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है, फूड पाइप सिर्फ एक ट्यूब है जो हमारे खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचा देगी। स्टमक में क्या होगा, एसिड किल्स द जर्म्स, जो एसिड है वो जर्म्स को किल करेगा और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है खाना स्टमक से किस में एंटर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज मिक्स विद द फूड एंड डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। अब जो डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर और पेनक्रियाज से मिले, उन डाइजेस्टिव जूस वो डाइजेस्टिव जूसेस फूड में मिक्स होंगे और फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड विद वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर तो एब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन मेनली वाटर कहाँ पे एब्सॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे अब जो डाइजेस्टेड फूड है उससे न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड बोल सकते हो, न्यूट्रिएंट्स आप बोल सकते हो, वो एब्सॉर्ब कर लेगा ब्लड और ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचा देगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो किसके पास जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके पास जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी रिमेनिंग वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड से उसको एब्सॉर्ब किया जाएगा। अब
क्या नाम हो जाएगा इसका अनडाइजेस्टेड फूड का? एक्सक्रीटा, या फिर आप बोल सकते हो फीकस, या आप बोल सकते हो फीकल मैटर। अब जो फीकस है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहां पे चली जाएगी? रेक्टम। ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूँ रेक्टम। तो रेक्टम में टेम्परेली स्टोर रहता है जो फीकस है हमारा। ठीक है, फीकस टेम्परेली स्टोर रहेगा रेक्टम में, एंड देन एनस के थ्रू सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट एज फीकस। अब एनस के थ्रू सेमी सॉलिड फॉर्म में अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो एक्सक्रीटेड, इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकस, यू कैन से फीकल मैटर या फिर एक्सक्रीटा। ठीक है, ये आपका पूरी समरी है डाइजेशन की। समझ आया? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, नहीं, आप समझ लोगे ना तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया हमारा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गुड ईटिंग हैबिट। नाउ सी गुड ईटिंग हैबिट्स। क्या है गुड ईटिंग हैबिट्स? यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे, जैसे हमने देखा था यू शुड टेक केयर ऑफ योर टीथ, है ना। तो उस तरह से जरूरी है हम अच्छा खाना खाएं, गंदा खाना ना खाएं, जर्म्स हो ऐसा खाना ना खाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं एंड देन वी ईट द फूड और हम पे बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऐसी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखो, गुड ईटिंग हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर आपको हेल्दी रहना है, मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मैम हम अच्छा खाना खाएंगे, हम हेल्दी फूड खाएंगे, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, हम सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हम खाएंगे ताकि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, राइट। तो वही है। देखो, सम गुड हैबिट्स आर, कुछ गुड हैबिट्स है जैसे कि वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में बोला जाता है आपको घर पे नॉर्मली भी कि खाना खाने से पहले भी आपको हैंड वॉश करना चाहिए और खाना खाने के बाद में भी करना चाहिए आपको हैंड वॉश, है ना। क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो, खाना खाने से पहले इसलिए बोलते हैं, जो भी आपके जर्म्स हैं हाथों में, आपने कहाँ कहाँ अपने हाथों को टच किया हुआ होता है, कौन कौन सी चीजें आपने टच करी हुई होती है, तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो आपके हैंड्स में रहते हैं। अब अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे, अगर उन्हीं हाथों से खाना खा लोगे तो वो जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद में भी जरूरी है टू मेंटेन द हाइजीन, राइट। नाउ वी मस्ट ईट अवर फूड एट फिक्स्ड टाइम। और ये भी बोला जाता है कि फिक्स्ड टाइम पर खाना खाना जरूरी है। क्यों खाना खाना जरूरी है मैम फिक्स टाइम पर? देखो, अगर आप फिक्स टाइम पर खाना नहीं खाओगे तो डाइजेशन आपका सही से नहीं होता है, कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिक्स्ड टाइम पर खाना खाओ और करेक्ट टाइम पर खाओ। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैम हम अगर 10 बजे रात को, इफ यू आर स्लीपिंग एट 11 o'clock, ठीक है, 11 o'clock आप सो रहे हो, तो क्या आप 10:30 बजे खाना खाते हो? क्या आप 10 बजे खाना खाते हो? नो, यू ऑलवेज ईट बिफोर 2 to 3 hours बिफोर स्लीपिंग। यानी कि सोने के 2 से 3 घंटे पहले हम खाना खा लेते हैं अराउंड 8 o'clock। तो वो आपका फिक्स्ड टाइम हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। चलो, वी शुड च्यू अवर फूड वेल। हमें ढंग से चबाना चाहिए खाना हमारा, ठीक है, ढंग से च्यू करना चाहिए। दिस मेक्स द डाइजेशन प्रोसेस इजियर। इससे क्या होता है, ढंग से हम च्यू करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नाउ we should eat fruits and vegetables every day as they are rich in vitamins, minerals and roughage। स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था that fruits and vegetables में विटामिन्स और मिनरल्स हैं, है ना, और उसमें रफेज भी है। तो विटामिन्स और मिनरल्स तो हेल्प करते हैं हमें डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में, ठीक है। और रफेज क्या करता है, जो भी हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव करना, उसमें हेल्प करता है रफेज। सब कुछ पढ़कर आए हैं आप पीछे, तो जरूरी है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाओ। बिकॉज इफ यू विल ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो क्या होता है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज है जिससे आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। नाउ
we should rinse our mouth thoroughly after eating to avoid food particles sticking to our teeth. अब खाना खाने के बाद में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टीथ पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ना, तो उस केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिंस योर माउथ, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ जस्ट टेक द वाटर इन योर माउथ एंड स्पिट इट आउट, स्पिट कर दो फिर, है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट तक, बिकॉज उससे क्या होगा, जो भी फूड पार्टिकल्स हैं जो आपके टीथ पर स्टिक हो चुके हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। चलो, वी शुड ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमेशा बोला जाता है, आपको बोला जाता है ना कि बाहर की ऐसी चीजें ज्यादा मत खाओ, है ना, या फिर ऐसे हम बोलते हैं कि स्ट्रीट फूड ज्यादा मत खाओ, बिकॉज वो क्या होता है, अनहाइजेनिक होता है ना, जर्म्स वाले हैंड्स होते हैं उनसे खाना बना देते हैं वो लोग। तो आपको हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, क्लीन और फ्रेश खाना, ठीक है, ठीक है, फ्रेश खाना खाना चाहिए, साफ खाना, क्लीन खाना खाना चाहिए, और वेल कुक्ड फूड यानी कि अच्छे से जो कुक हुआ हो रखा हो फूड वो खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। याद आया कुछ बैलेंस्ड डाइट से, पढ़कर आए थे हम बैलेंस डाइट के बारे में, है ना, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो हमेशा बैलेंस डाइट आपको खानी है। याद आया वो पिरामिड, फूड पिरामिड, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खाने हैं, फैट सबसे कम खाने हैं, तो बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। दैट मीन्स यू शुड ईट द कार्बोहाइड्रेट्स इन द लार्ज अमाउंट, है ना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाना चाहिए आपको, है ना, तो आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक है, हमेशा, सो दैट आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए, आपकी बॉडी के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपको मिल जाए और आप हेल्दी रहे, ठीक है। पिक्चर में भी आप देख सकते हो गुड ईटिंग हैबिट्स आपकी, ठीक है, गुड ईटिंग हैबिट्स है, ठीक है, और हाइजेनिक रूल्स, ठीक है। तो 2 टाइप्स है, एक तो हम अच्छा खाना खाएं, ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हम खाएं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, और हाइजेनिक रूल्स यानी कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए टू मेंटेन द हाइजीन, है ना, जैसे यहाँ पे देखा था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करके खाना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको जो वेल कुक्ड फूड है वो खाना चाहिए, क्लीन फूड खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, हैंड्स वॉश करने चाहिए बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग, है ना, तो ये सब कुछ चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी और आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। आइए देखते हैं। Our stomach needs oxygen to digest food। देखो, हमारे स्टमक को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो स्टमक को ऑक्सीजन चाहिए, राइट। नाउ if we do any vigorous physical activity after eating, then our stomach will not get sufficient oxygen, as most of the oxygen is used up by other body parts, therefore our stomach may ache। देखो क्या बोला जाता है कि खाना खाने के पहले जरूर कर लो, जो भी अगर आपको ऐसे कोई एनर्जेटिक वर्क करना है आपको, या फिर यू कैन से कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, कोई एक्सरसाइज आपको करनी है, तो हमेशा खाने खाने से पहले करते हैं ना, खाना खाने के बाद में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज सी, खाना आपने खा लिया, अब आपके स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा और स्टमक को चाहिए ऑक्सीजन। स्टमक को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप एक्सरसाइज भी करोगे, खाना खा लिया आपने, अब आपका जो स्टमक है वो उसको ऑक्सीजन चाहिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन अब खाना खाने के बाद में अगर आप एक्सरसाइज करोगे, कोई भी विगरस एक्टिविटी करोगे जिसमें एनर्जी नीडेड है, तो क्या होगा कि अब वो जो ऑक्सीजन है वो चाहिए स्टमक को, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, बिकॉज अब जो ऑक्सीजन है वो अदर बॉडी पार्ट्स यूज कर लेंगे, अदर बॉडी पार्ट्स को चाहिएगी ऑक्सीजन, बिकॉज यू आर डूइंग, बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब आप करते हो एक्सरसाइज वगैरह तो ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेते हो आप। क्यों लेते हैं जल्दी जल्दी सांस हम? बिकॉज हमारी बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमारी बॉडी ट्राई करती है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हो उतनी मिल सके हमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो चाहिए, अब ऑक्सीजन चाहिए तो भाई अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो खाना खाने के बाद में, तो जो ऑक्सीजन स्टमक को चाहिए वो ऑक्सीजन अब बाकी के बॉडी पार्ट्स लेंगे, और स्टमक को नहीं मिलेगी ढंग से ऑक्सीजन, तो अब आपका जो स्टमक है वो एक होना शुरू हो जाता है, यानी कि पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए इवन आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर खाना खाने के बाद में कोई आप एक्टिविटी करते हो फिजिकल एक्टिविटी, तो पेट दुखने लग जाता है,
तो वो इसीलिए दुखता है बिकॉज आपके स्टमक को चाहिए ऑक्सीजन, और अब वो ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पा रही है बिकॉज बाकी के बॉडी पार्ट्स ले रहे हैं वो ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी वजह से आपका स्टमक एक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।